सरस्वती पूजा एक बहुत ही खास त्योहार है जो पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से छात्रों, कलाकारों और विद्वानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती मां की पूजा करते हैं। इस दिन हम ज्ञान, संगीत, कला, बुद्धि और विद्या की देवी सरस्वती मां की पूजा करते हैं। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो शिक्षा और कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब भक्त लोग उनसे बौद्धिक विकास, कलात्मक प्रतिभा और आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद मांगते हैं। सरस्वती पूजा के दौरान लोग अपने घरों और शिक्षण संस्थानों में विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। सरस्वती पूजा हिंदू संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, अपने साथ ज्ञान का प्रकाश लेकर, और अज्ञानता के अंधकार को दूर किया था। इस दिन को विशेष रूप से ज्ञान और शिक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार खास तौर पर छात्रों, कलाकारों और विद्वानों के बीच बहुत लोकप्रिय है, जो सरस्वती मां को अपना इष्ट देव मानते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और ज्ञान और रचनात्मकता की खोज में उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और ज्ञान और रचनात्मकता की खोज में उनका मार्गदर्शन चाहते हैं। सरस्वती पूजा के दिन लोग अपने पुस्तकों और वाद्य यंत्रों को देवी के चरणों में अर्पित करते हैं ताकि वे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। सरस्वती पूजा इस बात का प्रमाण है कि हिंदू धर्म ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति को कितना महत्व देता है। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि शिक्षा और कला के क्षेत्र में निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह हमें याद दिलाता है कि सीखना एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है, और जीवन के सभी पहलुओं में सफलता के लिए सरस्वती मां का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। इस दिन को मनाकर हम अपने जीवन में ज्ञान और शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हैं और सरस्वती मां से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सरस्वती की उत्पत्ति प्राचीन वैदिक भजनों और शास्त्रों में छिपी है, जहां उन्हें एक शक्तिशाली नदी देवी के रूप में पूजा जाता है। वैदिक काल में सरस्वती नदी को जीवनदायिनी माना जाता था, जो न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी लोगों को पोषण देती थी। उनके जल को पवित्र और शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता था। वह जीवनदायिनी जल का प्रतिनिधित्व करती है, जो पृथ्वी को पोषण देता है और सभी सृष्टि को बनाए रखता है। सरस्वती का जल न केवल खेतों को हरा भरा करता था, बल्कि यह ज्ञान और बुद्धि का भी प्रतीक था। उनके जल से सिंचित भूमि पर विद्या और कला का विकास होता था। समय के साथ पानी के साथ सरस्वती का जुड़ाव ज्ञान और बुद्धि से जुड़ गया। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, सरस्वती को विद्या और संगीत की देवी के रूप में मान्यता मिली। उनके नाम पर कई प्राचीन शिक्षण संस्थान और पुस्तकालय स्थापित किए गए। जैसे पानी शारीरिक पोषण के लिए आवश्यक है, वैसे ही ज्ञान आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सरस्वती की पूजा विद्या, संगीत और कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए की जाती है। उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। एक प्रसिद्ध कथा बताती है कि कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के रचयिता सरस्वती को अपनी सांसों से बनाया, ताकि वे ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने में उनकी मदद कर सके। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को ज्ञान और संगीत की देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया, ताकि वे सृष्टि में संतुलन और सौंदर्य ला सके। एक और कहानी सरस्वती को शिव और दुर्गा की पुत्री के रूप में बताती है, जो शक्ति और कृपा दोनों का प्रतीक है। इस कथा में सरस्वती को उनके माता पिता से ज्ञान और शक्ति का वरदान मिला, जिससे वे सभी देवताओं में सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली बनी। ये पौराणिक कथाएं ब्रह्मांडीय व्यवस्था में सरस्वती की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। वे न केवल सृष्टि की संरचना में महत्वपूर्ण है, बल्कि वे ब्रह्मांडीय संतुलन और ज्ञान के प्रवाह को भी बनाए रखती है। वह केवल ज्ञान की देवी ही नहीं, बल्कि रचनात्मक ऊर्जा और दिव्य प्रेरणा का भी स्रोत है, जो मानवता को ज्ञान की ओर ले जाती है। सरस्वती की पूजा आज भी विद्या, संगीत और कला के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए की जाती है। उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। सरस्वती पूजा बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाई जाती है, जिसमें कई तरह के रीति रिवाज और परंपराएं शामिल होती हैं, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं।
दिन की शुरुआत आमतौर पर सुबह की प्रार्थना और देवी को प्रसाद चढ़ाने से होती है। भक्त चमकीले शुभ रंगों के कपड़े पहनते हैं, अक्सर पीला रंग चुनते हैं जो ज्ञान और शिक्षा से जुड़ा होता है। सरस्वती की मूर्ति, जिसे आमतौर पर सफेद कपड़े पहने एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया जाता है, को फूलों, मालाओं और गहनों से सजाया जाता है। सरस्वती पूजा का हर तत्व गहरे प्रतीकवाद से ओतप्रोत है, जो हिंदू परंपरा में ज्ञान और बुद्धि के गहन महत्व को दर्शाता है। सफेद रंग, जिसे अक्सर भक्तों द्वारा पहना जाता है और देवी की मूर्ति को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पवित्रता, शांति और सच्चाई की खोज का प्रतीक है। पीले रंग का उपयोग ज्ञान की जीवंतता और जीवन में आने वाले प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। पीला रंग न केवल वसंत ऋतु का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन में नई शुरुआत और सकारात्मकता का भी प्रतीक है। सरस्वती को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद जैसे फल, मिठाई और फूल कृतज्ञता और भक्ति के प्रतीक हैं। ये प्रसाद केवल भौतिक उपहार नहीं है, बल्कि किसी के विचारों, कार्यों और आकांक्षाओं को ज्ञान और बुद्धि की खोज के लिए समर्पित करते हैं। प्रसाद चढ़ाने की यह परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने मन, शरीर और आत्मा को समर्पित करना चाहिए। सरस्वती का सम्मान करके भक्त सीखने की परिवर्तनकारी शक्ति को स्वीकार करते हैं और समझ और ज्ञान से भरे जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। यह पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक आह्वान है कि हम अपने जीवन में निरंतर सीखने और आत्म विकास के मार्ग पर चलें। इस प्रकार सरस्वती पूजा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धि की खोज एक निरंतर प्रक्रिया है और हमें हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। भाग 5, वीणा, ज्ञान की धुन। सरस्वती को अक्सर हाथ में वीणा लिए हुए दिखाया जाता है, जो एक पारंपरिक भारतीय तार वाला वाद्य यंत्र है। वीणा उस सामंजस्य और संतुलन का प्रतीक है जो ज्ञान जीवन में लाता है। जैसे एक वीणा धुन में बजने पर मधुर ध्वनियां उत्पन्न करती है, वैसे ही ज्ञान जब सही तरीके से लागू किया जाता है तो विचार, शब्द और कर्म में सामंजस्य बनाता है। वीणा रचनात्मक कलाओं और संगीत, कविता और अन्य कला रूपों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने के महत्व का भी प्रतिनिधित्व करती है। यह हमें याद दिलाती है कि ज्ञान केवल शैक्षणिक खोज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को शामिल करता है। भाग 6, किताबें और शिक्षा, ज्ञान प्राप्ति का रास्ता। किताबें और लिखने की सामग्री सरस्वती पूजा का एक अभिन्न अंग है। बच्चों को अक्सर इस दिन औपचारिक रूप से सीखने की दुनिया से परिचित कराया जाता है, जो उनकी शैक्षिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। सरस्वती के चरणों में किताबें रखना यह दर्शाता है कि ज्ञान पवित्र है और इसे सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। यह एक अनुस्मारक है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है और सच्ची समझ के लिए विनम्रता आवश्यक है। भाग 7, सफेद फूल, पवित्रता और ज्ञान। सफेद फूल, विशेष रूप से चमेली और सफेद लिली, सरस्वती को चढ़ाए जाने वाले पसंदीदा फूल हैं। सफेद रंग पवित्रता, मासूमियत और सच्चाई की खोज का प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी गुण सच्चे ज्ञान से जुड़े हैं। इन फूलों की खुशबू ज्ञान के प्रसार का प्रतीक है, जिसमें इत्र की तरह अपने आसपास के लोगों को प्रभावित और प्रेरित करने की शक्ति होती है। भाग 8, आधुनिक समय में सरस्वती पूजा, परंपरा को जारी रखना। सरस्वती पूजा आधुनिक भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती रही है, अपने मूल मूल्यों को बनाए रखते हुए समकालीन संदर्भों के अनुकूल ढल रही है। शिक्षण संस्थान अक्सर इस दिन विशेष कार्यक्रम और आयोजन करते हैं, जिसमें सीखने और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया जाता है। परिवार अपने घरों में रंगीन सजावट और प्रसाद के साथ पूजा के लिए विशेष स्थान बनाते हैं। यह त्योहार शिक्षा को प्राथमिकता देने और युवा पीढ़ी में सीखने के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। भाग 9, सरस्वती पूजा की स्थायी विरासत। सरस्वती पूजा ज्ञान और आत्म सुधार के लिए स्थायी मानवीय खोज का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि सीखना केवल जानकारी प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्ञान, करुणा और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ विकसित करने के बारे में है।
सरस्वती का सम्मान करके हम ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति और हमारे जीवन को रोशन करने और हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने की उसकी क्षमता का जश्न मनाते हैं। यह त्योहार सीखने को जीवन भर के प्रयास के रूप में अपनाने और अपने सभी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने का